तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक हनीसकल का चैप्टर नंबर 2 जो कि है हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ न्यू मास्टर, कि एक डॉग ने कैसे अपने लिए एक नया मास्टर खोजा, एक नया मालिक खोजा। तो इसके जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे उनके मतलब हम साथ में समझते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक चैप्टर। डॉग्स वर वंस दियर ओन मास्टर्स एंड लिव द वे वोल्व्स टू। तो राइटर में बता रहा है कि शुरू में जो डॉग्स थे वो खुद ही अपने मास्टर थे, यानी फ्रीडम से रहते थे, जिस तरह से भेड़िए रहा करते थे इन फ्रीडम, until a dog was born who was ill pleased with this way of life। जब तक कि until का मतलब जब तक कि एक डॉग जन्म लिया जो कि इल प्लीज्ड यानी जो नाखुश था इस तरीके जीवन जीने के, इस तरीके से, किस तरीके से कि खुद का स्वामी खुद ही बना रहना, यानी इंडिपेंडेंट रहना। He was sick and tired of wandering about by himself, looking for food and being frightened of those who were stronger than him। तो जो डॉग था वो इधर उधर भटकने से, इधर उधर घूमने से थक गया था और अपने आप से ही खाना ढूंढने और अब खुद ने, और जो लोग उससे स्ट्रोंगर थे, उससे ताकतवर थे, उनसे डरा रहने के कारण वो अपनी इस जीवन जीने के तरीके से थक चुका था। उसे एक मास्टर की ज़रूरत थी, उसे एक मालिक की ज़रूरत थी। ही थॉट it over and decided to the best thing for him to do was to become the servant of one who was stronger than anyone on earth। तो उसने सोचा, इस विषय पर विचार किया और उसने निश्चय किया कि सबसे अच्छी चीज़ जो उसके लिए हो सकती है वो हो सकती है कि वो एक ऐसे व्यक्ति का, ऐसे जीव का, ऐसे जंतु का सर्वेंट यानी सेवक बन जाए जो इस धरती पर किसी भी और से ज़्यादा ताकतवर हो। एंड ही सेट आउट टू फाइंड सच मास्टर, और वो ऐसा एक मास्टर ढूंढने चल पड़ा। He walked and he met a kinsman of his, a big wolf who was as strong as he was fierce। तो वो चलता गया और वो अपने एक किन्समैन यानी एक करीबी रिश्तेदार से मिला। किन्समैन ओल्ड फैशन वर्ड फॉर अ रिलेटिव, एक बड़ा सा भेड़िया जो कि उतना ही ताकतवर था जितना वो दिखने में भयंकर था। फियर्स का मतलब डरावना, भयंकर। वेयर आर यू डूइंग डॉग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, वो वुल्फ पूछता है। आई एम लुकिंग फॉर समवन टू टेक अप सर्विस विद, वुड यू लाइक टू बी माई मास्टर। तो वो डॉग बोलता है कि मैं किसी ऐसे को ढूंढ रहा हूँ जो मेरी सर्विस ले सके, यानी मैं अपने लिए एक मास्टर को खोज रहा हूँ, क्या तुम मेरे मास्टर बनना चाहोगे। I don't see why not, the wolf said, and this agreed upon, the two of them went on together। तो जो वुल्फ था उसने बोला कि क्यों नहीं, और दोनों इस एग्रीमेंट पर एग्री हो जाते हैं और साथ ही चल देते हैं, यानी साथ चलने लगते हैं। They walked and all of a sudden the wolf lifted his nose, sniffed, darted quickly off the path and into bushes and crept deeper into the forest। जैसे वो दोनों चल रहे थे तो लेकिन अचानक से, सडन यानी अचानक से, जो भेड़िया था उसने अपनी नाक से कुछ सूंघा, और डार्टेड यानी अचानक से भागना, अचानक से मूव करना। तो अचानक से जो रास्ता था उसे छोड़कर झाड़ियों में घुस गया और फॉरेस्ट जो जंगल था उसमें गहरा, मतलब जंगल के अंदर घुस गया, मतलब जंगल के अंदर छुप गया। क्यों, देखते हैं आगे। द डॉग वॉज मच सरप्राइज्ड, डॉग बहुत ज़्यादा सरप्राइज हुआ, बहुत आश्चर्यचकित हुआ वो। व्हाट्स कम ओवर यू मास्टर, ही आस्क्ड, व्हाट हैज़ फ्राइटन्ड यू सो। तो वो डॉग बोलता है, आपको क्या हुआ मास्टर। उसने पूछा, तुम्हें किस चीज़ ने डरा दिया है। तो वो जो वुल्फ है वो बोलता है, कैंट यू सी देयर इज़ अ बियर आउट देयर एंड ही माइट ईट अ बोथ ऑफ अस, यू एंड मी। तो वो वुल्फ बोलता है, तुम्हें दिखता नहीं, वहाँ पर एक बियर है जो कि हम दोनों को ही खा जाएगा, तुम्हें भी और मुझे भी।
Seeing that the bear was stronger than the wolf, the dog decided to take up service with him, and he left the wolf and asked the bear to be his master. तो जैसे ही उस कुत्ते ने देखा, उस डॉग ने देखा कि जो बियर था, जो भालू था, वो उस भेड़ी से ज़्यादा स्ट्रोंगर था, ज़्यादा स्ट्रोंग था, तो वो जो डॉग है वो डिसाइड करता है कि अब मेरा मास्टर वुल्फ नहीं, ये बियर ही होगा। तो उसका बियर वुल्फ की सर्विस छोड़ता है और बियर की सर्विस ज्वाइन कर लेता है। और जो बियर था, द बियर एग्रीड टू हिज रीडली एंड सेड, लेट्स गो एंड फाइंड अ हर्ड ऑफ काउस, आई विल किल अ काउ एंड देन वी कैन बोथ ईट अ फिल। तो जो वो बियर था वो इस चीज़ पे एग्री हो जाता है और वो बोलता है चलो चलते हैं और एक गायों का झुंड हम ढूंढते हैं। हर्ड यानी झुंड। मैं एक काव को मारूंगा और हम दोनों उसे खा सकते हैं। They walked on and soon saw a herd of cows, but just as they were about to come up to it, they were stopped by a terrible noise. जैसे ही वो चल रहे थे, तो उन्होंने जल्दी एक गायों का झुंड देख लिया। पर जैसे ही उधर उस झुंड के पास वो पहुंचने वाले थे, तो वे अचानक से रुक गए, क्योंकि एक टेरिबल नॉइज यानी भयानक सा उधर आवाज़ हुआ था। नॉइज यानी शोर शराबा सा, एक भयानक शोर शराबा हुआ था। द काउज वर मूविंग लाउडली एंड रनिंग इन ऑल डायरेक्शन। तो उन्होंने देखा जो काउस हैं, जो वो ऐसे जोर जोर से बोल रही थी, यानी वो काउ जब बोलते हैं उसे हम हिंदी में रंभाना कहते हैं, उसे इंग्लिश में मूइंग कहते हैं। तो जो गाय थी, उन्होंने देखा वो गाय टेरिबल नॉइस गायों की तरफ से आ रही थी। वो गाय पैनिक में यानी खौफ में इधर उधर हर दिशाओं में, हर डायरेक्शन में भागी जा रही थी। द बियर लुक्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ट्री। जो भालू था उसने एक पेड़ के पीछे छुप कर देखा, एंड देन ही टू रैन हैस्टली डीपर इनटू द फॉरेस्ट। और वो भी फिर जल्दी से ही फॉरेस्ट के अंदर छुप गया, गहरे फॉरेस्ट के अंदर छुप गया। नाउ वाई डिड आई हैव टू कम हेयर, said he to the dog, it is the lion who rules the forest in these parts. तो जो डॉग था उसने फिर से पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ, तुम क्यों डर रहे हो? तो वो जो बियर है वो बोलता है ये शेर है जो कि इस जंगल पर राज करता है। तो वो जो डॉग है वो बोलता है द लायन, हु इज ही? वो बोलता है शेर, ये कौन है? तो फिर जो वो बियर है वो बोलता है डोंट यू नो ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट ऑन अर्थ। क्या तुम्हें पता नहीं, वो इस धरती पर सबसे ताकतवर जानवर है। वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू बियर, आई वॉन्ट अ मास्टर हु इज स्ट्रॉन्गर देन एनीवन ऑन अर्थ। तो वो बोलता है बियर को कि ठीक है चलो, मुझे तुम्हें गुड बाय बोलना पड़ेगा, मैं जा रहा हूँ, बाय बाय। तो वो बोलता है मुझे एक मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पर, इस धरती पर हर किसी से, उससे स्ट्रॉन्गर कोई नहीं होना चाहिए। तो फिर वो चला जाता है बियर को छोड़ के और लायन के पास जाता है। एंड ऑफ द डॉग वेंट टू आस्क द लायन टू बी हिज मास्टर। और वो लायन के पास अब जाके पूछता है कि क्या तुम मेरे मास्टर बनोगे? तो द लायन एग्रीड टू इट एंड द डॉग स्टेड विथ हिम एंड सर्व्ड हिम फॉर अ लॉन्ग लॉन्ग टाइम। लायन उस पर एग्री हो जाता है, तो और वो डॉग उसके साथ रहता है और उसकी सेवा करता है एक लंबे लंबे समय के लिए। इट वॉज अ गुड लाइफ एंड ही हैड नथिंग टू कंप्लेन, फॉर देयर वॉज नो स्ट्रॉन्गर बीस्ट इन द फॉरेस्ट देन द लायन। और ये एक अच्छा जीवन था, क्योंकि उसके पास कंप्लेन करने के लिए, शिकायत करने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि जो लायन था वो उस जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और उस लायन से स्ट्रॉन्गर बीस्ट पूरे जंगल में नहीं था। एंड नो वन डेयर टच द डॉग और ऑफेंड हिम एनीवे। और किसी में हिम्मत नहीं थी वो उस कुत्ते को, उस डॉग को हाथ भी लगाए या उससे परेशान करे किसी भी तरीके से। बट वन डे द टू ऑफ देम वर वॉकिंग साइड बाय साइड along a path that ran amid bare cliffs, when all of a sudden the lion stopped. पर एक दिन जब वो दोनों चल रहे थे साइड बाय साइड एक रास्ते पे, जैसे कंधा मिला के चलना होता है उस तरीके से, तो अचानक से जो वो शेर होता है वो दो चट्टाने, बेयर यानी बेयर क्लिफ यानी चट्टान जिन पर कुछ नहीं हो, अमिड यानी बीच में,
रेन दौड़ना, वो चट्टानों के पीछे दौड़ता है और लायन रुक जाता है। He gave a great roar and struck to the ground angrily with his paw with such force that a hole formed there. और वो जो शेर था वो एक भयानक, एक बहुत जोर की दहाड़ लगाता है इतनी, और अपना जो पंजा है वो ज़मीन पर ज़ोर से मारता है, इतना ज़ोर से कि उधर एक होल हो जाता है। देन ही बिगेन टू बैक अवे वेरी क्वाइटली, लेकिन वो तभी उस रोर के बाद अचानक से ही जो शांत हो जाता है। तो वो डॉग है वो पूछता है, व्हाट इज इट मास्टर, इज एनीथिंग रॉन्ग? तो आस्क द डॉग द सरप्राइज। फिर वो डॉग फिर सरप्राइज हो जाता है, वो बोलता है, मास्टर क्या सब कुछ ठीक है या कुछ गड़बड़ है? तो जो लायन है वो बोलता है, आई स्मेल अ मैन कमिंग दिस वे। द लायन सेड, वी वुड बेटर रन फॉर इट और विल बी इन ट्रबल। तो बोलता है कि मेरे को एक इंसान की बू आ रही है, मैंने एक इंसान की गंध को स्मेल किया है कि वो इसी तरफ आ रहा है, हमारे लिए यही अच्छा होगा कि हम यहाँ से भाग जाएं वरना हम मुसीबत में आ सकते हैं। तो फिर जो डॉग होता है उसे समझ जाता है कि इस लाइन से भी स्ट्रोंगर कोई है, तो वो बोलता है, ओ वेल देन आई विल से गुड बाय टू यू लायन, आई वांट अ मास्टर हू इज स्ट्रोंगर देन एनीवन ऑन अर्थ। वो बोलता है, अच्छा तो तुम्हें मेरे को बाय बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरे को ऐसा मास्टर चाहिए जो इस अर्थ पर किसी और से स्ट्रोंगर हो। तो वो उसको गुड बाय बोल के इंसान के पास चला जाता है। And of the dog went to join the man, and he stayed with him and served him faithfully. This happened long, long ago, but to this day the dog is man's most loyal servant and knows no other master. और जो डॉग था वो उस मैन को जाके ज्वाइन कर लेता है, उसके साथ रहता है और उसको सर्व करता है, उसकी सेवा करता है फेथफुली, पूरी निष्ठा से। दिस हैपन, ये बहुत पहले हुआ था, बहुत पहले, लेकिन इस आज के दिन भी जो डॉग है वो इंसान का सबसे लॉयल सर्वेंट है, सबसे लॉयल जानवर है, सबसे निष्ठावान जानवर है, जो उस पर इंसान का वफादार कह सकते हैं हम जानवर है। एंड नोज नो अदर मास्टर, उसके लिए इंसान के अलावा कोई और मास्टर नहीं है, कोई और मालिक नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ अ मास्टर। हमने देखा किस तरह ये डॉग ने एक नया मास्टर अपने चूज़ किया, पहले वुल्फ को, फिर बियर को, फिर लॉयन को, फिर आखिर में जाके मैन को। इस हमें पता चलता है कि मैन इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट आई वुड से बीस्ट ऑन दिस प्लेनेट। तो ये था आज का चैप्टर। आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और हो सके शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।